रात के ठीक 11:47 स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी और जो लोग थे वो भी कुछ अजीब से चुप थे। उस रात अदिति अकेली थी। उसके हाथ में टिकट था और आंखों में घर पहुंचने की जल्दी। ट्रेन आई, सीटी बजती हुई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुक गई। ट्रेन का नाम था रात्रि एक्सप्रेस। अदिति ने टिकट देखा, कोच S2 और सीट नंबर 72, आखिरी सीट। जैसे ही अदिति ट्रेन में चढ़ी, उसे पहली चीज जो अजीब लगी वो थी ट्रेन की खामोशी। लोग थे पर कोई बोल नहीं रहा था। ना हंसी, ना फोन की आवाज, ना बच्चों की शरारत, बस चुक चुक चुक। अदिति अपनी सीट की तरफ बढ़ी ही थी कि अचानक एक बुजुर्ग आदमी ने उसे रोक लिया। बेटी, कौन सी सीट है? अदिति बोली, 72, आखिरी। बुजुर्ग का चेहरा एकदम बदल गया और वो धीरे से बोले, बेटा, आखिरी सीट पर मत बैठना। अदिति हल्का सा हंसी और बोली, अंकल, सीट ही तो है। यहाँ कुछ सीटें सिर्फ सफर के लिए नहीं होती। अदिति को अजीब लगा, लेकिन वो आगे बढ़ गई। बुजुर्ग ने जाते जाते एक बात और कही, अगर कोई आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अदिति सीट 72 पे बैठ गई। सीट के पीछे दीवार थी और दीवार पे एक टूटा हुआ शीशा। उसने बैग रखा, पानी निकाला और फोन देखा। नेटवर्क 0। अदिति बड़बड़ाई, अभी तो नेटवर्क था। अगला स्टेशन सोनपुर। अदिति ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसके पीछे बैठा है। उसकी गर्दन पे ठंडी हवा लगी। वो पलटने ही वाली थी कि उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई, पीछे मुड़कर मत देखना। अदिति रुक गई। थोड़ी देर बाद ट्रेन की लाइट एक बार झपकी और फिर सब शांत। अदिति ने टूटी हुई शीशे में देखा और जो उसने देखा उसके हाथ कांप गए। दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, आखिरी सीट वापस नहीं जाने देती। अदिति उठी और सीट बदलने लगी, लेकिन तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आई, अदिति। उसका नाम किसने लिया? वो इधर उधर देखने लगी, कोई नहीं। फिर वही आवाज, सीट 72, छोड़ो मत। अदिति घबरा गई। वो आगे की तरफ दौड़ी। बुजुर्ग वहीं बैठे थे। अदिति बोली, अंकल, ये क्या हो रहा है? मेरा नाम कौन ले रहा है? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमे बोले, तुम्हें पता है, लोग इसे रात्रि एक्सप्रेस नहीं, वापसी वाली ट्रेन कहते हैं। अदिति की आंखें फैल गईं। मतलब? हर महीने एक रात ये ट्रेन चलती है और इसमें कुछ लोग घर वापस नहीं पहुंचते। अदिति ने कहा, पर मैं तो टिकट लेकर आई हूं। बुजुर्ग ने उसका टिकट लिया और पलट कर दिखाया। टिकट के पीछे लिखा था, यात्री संख्या 1, गंतव्य वापसी नहीं। अदिति की सांस रुक गई। अदिति दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वो पीछे मुड़ी और उसने देखा कोच में बैठे लोग धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमा रहे थे। सबकी नज़र सीट 72 पर थी। अदिति ने कांपते हुए अपनी सीट की तरफ देखा और वहाँ एक काली परछाई बैठी थी।
वो धीरे धीरे हाथ उठाकर बोली, आओ। अगला स्टेशन वापसी नहीं। अदिति रो पड़ी। अंकल, मुझे बचा लो। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मैं भी इसी सीट का यात्री था। अदिति चौंकी। क्या? बुजुर्ग ने अपनी हथेली आगे की। उस पर लिखा था 72। बुजुर्ग बोले, मैं 10 साल से हर महीने किसी को चेतावनी देता हूं। अदिति ने पूछा, तो मैं कैसे बचूं? बुजुर्ग की आवाज कांप गई। अगर उतरना है तो अपनी जगह किसी और को बैठाना होगा। अदिति ने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं फंसाऊंगी। बुजुर्ग ने बस इतना कहा, तो ट्रेन तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अचानक लाइट बंद, पूरा कोच अंधेरे में। और उसी अंधेरे में अदिति के कान के पास आवाज आई, अब तुम्हारी बारी। अदिति ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली, वो सीट 72 पर बैठी थी। उसके सामने उसका टिकट था, लेकिन इस बार यात्री संख्या 2 और सामने एक नई लड़की खड़ी थी। वो डरते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, सीट 72 कहाँ है? अदिति के होंठ कांपे और वही लाइन जो बुजुर्ग में कही थी, बेटा, आखिरी सीट पर मत बैठना। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, ट्रेन की आखिरी सीट। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अदिति बिना किसी को फंसाए इस ट्रेन से बाहर निकल पाएगी? अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो सीट 72। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही जबरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड नाइट।